हेमा मालिनी के लोकसभा प्रत्याशी बनने पर अकबरपुर के ग्रामीणों ने की महापंचायत। बागी प्रत्याशी मथुरा जिले में अब की बार नहीं चलेगा। मथुरा जिले में आकर लोकसभा चुनाव बाहरी व्यक्तियों के द्वारा लड़ा जाता है और फिर जीतकर दिल्ली में बैठ जाते हैं। उसके बाद मथुरा जिले की जनता को एहसास होता है कि हमारे साथ छलावा हुआ है। इस बार मथुरा जिले की जनता ने मूड बनाया हुआ है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सपना देखने बंद कर दे कि इस बार मथुरा से सांसद बन दिल्ली में बैठ जाऊंगी। अब की बार लोकसभा चुनाव में बाहरी व्यक्ति को वापस उसके घर भेज दिया जाएगा। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार फिर मथुरा जिला से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जिले में मतदाताओं के बीच हेमा मालिनी के इस बार चुनाव लड़ने को लेकर काफी रोष व्याप्त है। लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मथुरा जिले में नहीं है जो मथुरा जिले की जन समस्याओं एवं जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके। हेमा मालिनी सिर्फ बीजेपी के नाम से वोट लेकर लोगों के साथ छलावा कर रही है। इस बार जनता ने बाहरी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए फुल मूड बना लिया है। अगर पार्टी अपना लिया गया निर्णय वापस नहीं लेती है तो मथुरा जिले की जनता इस बार एक अच्छे स्थानीय व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में हेमा के सामने उतरेगी। हेमा मालिनी द्वारा जनता की बात को ना सुना जाता है, ना समझा जाता है। इसी को लेकर आज अकबरपुर गांव के समस्त ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच में बैठकर एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि हम लोग भी हेमा मालिनी को इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बाहरी व्यक्ति से है, ना कि मोदी योगी से। इस बार मथुरा जिले की जनता अपना सांसद एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में देखना चाहती है। देखिए क्या कहा अकबरपुर की पंचायत में मौजूद लोगों एवं स्थानीय लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप ने। पंचायत हो रही है, इस पंचायत को जो आज बुलाया गया है, आप सभी को जैसे विदित है कि देश लोकसभा चुनाव में जा चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है। तो इस विषय में मथुरा के लोगों में, मथुरा की जनता में, मथुरा के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी एक चीज़ शुरू से रही है कि मथुरा को स्थानीय प्रत्याशी मिलता नहीं है और इस बार बहुत पुरजोर मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आना चाहिए। तो उसी के विचार विमर्श और मंथन के लिए आज ये पंचायत बुलाई। क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष पंचायत चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी हो और स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी जनता का अधिकार है, मथुरा का अधिकार है। 10 साल तक बाहर से प्रत्याशी आके यहाँ पर राज करके चले गए, काम उन्होंने 10 भी नहीं करे। तो आज इसलिए वो चाहते हैं कि यहीं पर अपना स्थानीय, अभी भी कह रहे हैं लोग कि भाजपा अगर अपना प्रत्याशी बदल दे, कोई लोकल प्रत्याशी लेके आए, किसी भी वर्ग से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने स्थानीय प्रत्याशी तो दे हमें, जिसकी हमारी अधिकार है, जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। पार्टी क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? अभी पार्टी से पूछिए आप। अभी जैसे कि आप पार्टी से मांग करते हैं या हेमा मालिनी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारा विरोध हर उस स्थानीय, हर उस बाहरी प्रत्याशी से है जो केवल यहाँ पर टूरिस्ट बन के आते हैं और बन के संसद पहुँच जाते हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए कुछ सोचते नहीं। तो हमारा विरोध हेमा मालिनी से पुरजोर है और इसलिए है कि उन्होंने जनता की 10 साल तक सुध नहीं ली, कोई सुख में नहीं, दुख में नहीं, कोई काम नहीं, किसी गाँव में नहीं गए। तो इसलिए हमारा विरोध पुरजोर है उनसे। पार्टी ने हेमा मालिनी को उतारा हुआ है, तो पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? पार्टी का विरोध ना है, ना कर रहे, ना पार्टी की विचारधारा का कर रहे। हम केवल और केवल हेमा मालिनी जी के नकारापन का, उनके निकम्मेपन का और उन्होंने जो जिले की अनदेखी 10 साल में करी, हमारा उसका विरोध। जी, क्या कारण है? अब प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी बढ़िया योजना चला दी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उन्होंने गोद भी ले लिया पहली योजना में, और नाम के लिए गोद ले लिया और करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं आई। जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसको अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, सहलाती है, सुलाती है। इन्होंने तो दर्द के अलावा कुछ दिया ही नहीं जनपद को, हमारे गांव को। किसी भी गांव में आप चले जाइए। बिल्कुल, देखिए जी, यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और ये केवल मुद्दा चुनावी बना देना, केवल चुनाव में आके ये कह देना कि जी हम यमुना जी को शुद्धिकरण करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे। आप 10 साल में अपने 10 प्रयास बताइए ना, आप 10 साल में कितने आंदोलन करे आपने? सबसे ज़्यादा अगर कहीं यमुना प्रदूषित होती है तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में केजरीवाल बैठा हुआ है, वो यमुना जी के शुद्धिकरण के नाम पे पैसे खाता है, यमुना जी का शुद्धिकरण करता नहीं। वहाँ पर तो इतना, जो यमुना जी में आस्था रखने वाले विषय जो लोग जाते हैं, यहाँ पर तो लोग आचमन करते हैं, सुबह स्नान करते हैं यमुना जी में। आज आचमन लायक जल नहीं रहा यमुना जी का। और आज आप जब 10 साल आपको रह गए तो आप 10 साल हो गए, 10 साल बाद आज आप कह रहे हो कि हम यमुना जी का शुद्धिकरण के लिए आंदोलन करेंगे। 10 साल में क्यों नहीं करा आपने?
आप आने दीजिए 5 साल में, अगर केजरीवाल रहा या कोई भी दिल्ली में सरकार रही, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यमुना जी को शुद्धिकरण करा के छोड़ेंगे। जैसे कि विकास कार्यों की बात करें तो मथुरा जिले में किस क्षेत्र में अधिक काम किया है हेमा मालिनी ने? किसी भी क्षेत्र में नहीं किया। जैसे कि क्या क्या जरूरत थी इस क्षेत्र हर जरूरत थी, कोई भी मूलभूत जरूरत, आप जरूरत का नाम लीजिए। बच्चों को रोजगार नहीं, स्थानीय सांसद उपलब्ध नहीं, किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी समारोह में नहीं, उनकी उपलब्धता नहीं, उनका फ़ोन नंबर किसी के पास नहीं, उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनके पास कोई जा नहीं सकता, क्या सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्र कुछ नहीं। माननीय सांसद द्वारा कोई काम हुआ नहीं है। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आई, उनको भी धरातल पर उतारने में वो विफल रही हैं।